नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। खौफ की रात की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। मतलब उत्तर प्रदेश की एक घटना थी। ये मेरी दोस्त उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, इवन दिन मैं भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। तो मेरी दोस्त ने उसके गांव की एक औरत के बारे में एक कहानी बताई कि इस तरह से उसको जिन पकड़ लेता है, क्या होता है आगे आपको पूरी कहानी मैं बताती हूँ। बात मैं करने जा रही हूँ मीरा नाम की उस लड़की की जिसकी शादी तय हो गई थी, और उसकी शादी थी जून 2020 में। तो 2020 में उसकी शादी तय हो गई थी। सभी अच्छे से धूमधाम से तैयारियां कर रहे थे। मीरा को बाहर घूमने की बहुत आदत थी, मतलब बगीचे बगीचे उसको घूमना काफ़ी पसंद था, खेत देखना उसको काफ़ी पसंद था। शादी के दिन में भी मतलब उसको सभी ने मना किया था कि शादी होने वाली है भाई, शादी के एक हफ्ते पहले ही आप बाहर जाना बंद कर देना, मीरा बाहर बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन मीरा कहाँ सुनने वाली थी भाई। मीरा किसी की बात नहीं सुनती थी। हमेशा खेत, रात रात में खेत घूमती थी, दिन दोपहर में खेत घूमती थी। फिर अचानक से एक दिन मीरा को शादी वादी हो के दिन से पहले हल्दी होती है। हल्दी लग गई मीरा को। सभी गांव वाले एकजुट हुए थे, सभी मतलब जितनी भी औरतें थी मीरा को हल्दी लगाई अच्छी तरह से। मीरा एकदम, फिर मीरा को यह हल्दी लगाते वक्त सभी औरतों ने बोला, बेटा आज के दिन और कल के दिन तो बाहर नहीं जाना, जब तक आपकी शादी हो नहीं जाती, जब तक आप ससुराल ना चले जाओ तब तक आप घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन मीरा कहाँ सुनने वाली थी। मीरा तो अपनी ही मनमानी करने वाली थी। तो मीरा ने क्या किया, हल्दी लगने के दूसरे दिन ही सुना कि बच्चे आए। मीरा दीदी, हाँ बोलो। तो बगीचे में यार मीरा दीदी कितने बड़े बड़े कच्चे कच्चे आम लगे हुए हैं, और सभी लोग उनको तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। हर साल तो मीरा दीदी आप भी तोड़ती हो, इस बार नहीं आओगी? नहीं यार, अरे मेरी मम्मी, चाची, मामी, नानी सबने मना किया कि घर से बाहर नहीं निकलना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी यार। चलो ना मीरा दीदी, चलो ना मीरा दीदी। सभी बच्चे जिद करने लगे। उसके बाद बच्चों की जिद करने के बाद मीरा उनके साथ चली जाती है बगीचे में। अब बगीचे में वह दोपहर की धूप में एकदम जाती है, आम के पेड़ पर चढ़ जाती है और वहां से बच्चों को आम तोड़ तोड़ कर देने लगती है। अचानक से उसे चक्कर आता है और बेहोश हो जाती है, और बेहोशी की हालत में पेड़ पर लटक जाती है। सभी बच्चे चिल्लाते, बचाओ बचाओ बचाओ, मीरा दीदी लटक गई। अब सभी जो गांव वाले आते हैं और मीरा दीदी को लेकर जाते हैं घर पे। बाद में क्या हुआ, जब मीरा को होश आया तो मीरा पूछने लगी, मैं कहाँ हूँ। सभी ने बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना, तुमको मना किया था घर से बाहर नहीं जाना है, फिर भी तुम घर से बाहर गई बगीचे में। शर्म नाम की चीज है कि नहीं है तुम्हें? मम्मा, सभी लोग उनको चिल्लाने लगे, मीरा को बुरी तरह से डांटने लगे। जब मीरा से पूछे आखिर तुम्हें चक्कर आकर बेहोश कैसे हो गई? मैंने वहां एक जिन को देखा था मम्मा, और वह जिन मेरे ऊपर एकदम तेजी से कूद पड़ा ऐसा लगता है, इसलिए उसी वक्त मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। क्या बात कर रही हो मीरा? हाँ माँ, सही बात कर रही हूँ। उसके बाद सभी औरतें, पूरा सन्नाटा छा गया, सभी में खौफ का माहौल हो गया। इवन दिन मीरा भी काफी डर गई थी। अब मीरा के साथ जो है अगली सुबह ही शादी थी, और मीरा के बदन में पूरी तरह तेज बुखार, दर्द वगैरह से मीरा चिल्ला रही थी। अब मीरा जब रात को सोई तो उसके सपने में भी जिन आकर उसके साथ बात कर रहा है, मीरा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मीरा, तुमसे सुंदर औरत मैंने कहीं नहीं देखा मीरा, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? यह शादी नहीं करो मीरा, यह शादी तोड़ दो मीरा। अब मीरा तो इतना डर के मारे जो है चिल्लाने लगी, मम्मा मम्मा मम्मा। अब मीरा की मम्मी आई। मीरा ने सारी बात बताई कि वह जिन जो दोपहर में मिला था वो उसके सपने में भी आया। तो उसकी मम्मा ने ओझा सोखा को बुलाया, लेकिन कोई बड़ा ओझा सोखा नहीं था, तो टेम्पररी जो छोटा था उसने बताया कि मीरा के ऊपर अब जिन का साया हो चुका है। अब आप जल्दी से उसकी शादी कराएं और ससुराल वालों को बोल दे कि यहाँ पर जाकर ओझा सोखा को दिखाकर किसी भी तरह से निकलवाएं, वरना मीरा की जान को खतरा है, जिन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब मीरा की शादी होती है। शादी में काफी रुकावट आती है, जिन कुछ ना कुछ करते रहता है, लेकिन शादी नहीं रुकती है, शादी हो जाती है। अब सुहाग रात के दिन जो है वो जिन मीरा के पति के ऊपर धावा बोल देता है, और मीरा का पति पैर फिसलकर
गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मतलब सुहाग रात में भी जो है नहीं मना पाता है और जिन मीरा के साथ ही रहता है। हर वक्त मीरा के आगे पीछे नाचता है, मीरा के बदन को छूता है और मीरा जो है चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि मीरा के से वो बहुत प्यार करने लगा था। लेकिन मीरा वो जिन को देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन वो जिन ने क्या किया, बोला कि तुम ऐसे नहीं मानोगी मीरा, तुम मेरी बनोगी कि नहीं। मीरा बोलती है नहीं, मैं तुम्हारी नहीं कभी हो सकती, मेरा पति जो है वह राकेश के साथ ही रहूंगी। तो बोलता ठीक है। फिर क्या, जिन ने राकेश के बॉडी में घुसकर उसके बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया और मीरा के साथ वह राकेश एकदम प्रेम व्यवहार से रहने लगा। और मीरा बोलने लगी कि आजकल राकेश आप बहुत रोमांटिक होने लगे हो। हाँ मीरा, मैं तुमसे जी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। राकेश की आवाज थोड़ी बदली बदली सी लगने लगी। अब मीरा को ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था क्योंकि एक हफ्ते से जिन भी नहीं दिखा था, तो मीरा को लगा कि जिन से पीछा छूट गया और वो राकेश के साथ हंसी खुशी रहने लगी। लेकिन राकेश की बॉडी जो है दिन प्रतिदिन सूखती जा रही थी। फिर राकेश के घर वाले ले जाकर वहां पर दिखाते हैं ओझा सोफा को, तो पता चलता है कि राकेश की बॉडी में भी जिन घुस गया है। क्योंकि मीरा नहीं मान रही थी तो इसलिए उसके पति के रूप में ही वह उसकी बॉडी में घुस जाता है। तो उसके बाद जो है काफी ओझा सोफा को दिखाने के बाद वह जिन पीछा छोड़ता है, लेकिन तब तक राकेश बहुत सदमे में चला जाता है। मीरा की एक गलती की वजह से यह घटना घटी ही। आप लोगों को भी मैं बता दूं कि जिस वह औरत की शादी होती है, वह शादी के एक हफ्ते या 2-3 दिन तक तो घर से बाहर नहीं निकलती। जिनकी शादियां होती हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है वो लोग घर से इस ऐसी हालत में बाहर ना निकलें। ना शादी ना प्रेगनेंसी में निकला जाता है, फिर भी लोग कहाँ सुनते हैं। मीरा की गलती की वजह से उसके पति को सजा भुगतनी पड़ी। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगली वीडियो आप लोग तक जल्द ही आएगी जो सच्ची घटना पर आधारित होगी। तब तक के लिए टाटा।